आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है मतदाता जागरूकता पर समाचार दर्शन का विशेष अंक। बहकावे मैं कदे ना आइयो, सोच समझ के बटन दबाइयो, सबकी सुनो और सबकी जानो, निर्णय अपने मन का मानो। हरियाणा के भाग्य विधाता, जागो जागो तुम मतदाता, वोट करो वफादारी ते, सरकार चुनो समझदारी ते, वोट डालो बूथ पे जाओ, लोकतंत्र का पर्व मनाओ, वोट डालो बूथ पे जाओ, लोकतंत्र का पर्व मनाओ। आज के अंक में शामिल है स्वीप गतिविधियों को लेकर अधिकारियों से बातचीत, व्यापारियों द्वारा मतदान करने वालों को दी जा रही विशेष छूट और युवा मतदाताओं से आकाशवाणी समाचार की विशेष बातचीत। हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। गत विधानसभा चुनाव में 68.31% मतदान हुआ था। इस बार वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए विशेष स्वीप गतिविधियां चलाई जा रही हैं और मतदान केंद्रों पर सभी सुविधाएं मुहैया करवाई गई हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा ने हर मतदान केंद्र पर टेंट और पंखे से लेकर पीने के पानी की व्यवस्था की है। इसके अलावा शौचालय और मेडिकल किट का भी इंतजाम है। मतदाताओं को मार्गदर्शन और सहायता के लिए हर केंद्र पर वॉलंटियर्स भी मौजूद हैं। इतना ही नहीं, मतदान केंद्रों पर आने जाने के लिए दिव्यांग एवं बड़े बुजुर्गों को ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी दी जा रही है। मतदाताओं को देर तक लाइन में खड़ा न होना पड़े, इसके लिए शहरी क्षेत्रों में क्यू मैनेजमेंट ऐप के जरिए BLO द्वारा मतदाताओं को घर बैठे ही सूचना भी दी जाएगी कि अभी कितने लोग मतदान के लिए लाइन में हैं, ताकि मतदाता अपनी सुविधा के हिसाब से मतदान के लिए जा सकें। भिवानी के उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी महावीर कौशिक ने आकाशवाणी समाचार से मतदान पर चर्चा के दौरान कहा कि 1/3 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते। चुनाव में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। 2024 का जो लोकसभा का चुनाव था उसमें लगभग 64% मतदान हुआ था, और अगर हम भिवानी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो ये जो मतदान प्रतिशत है वो 60% से भी कम था। इसका सीधा सीधा मतलब हुआ भिवानी विधानसभा क्षेत्र में 40% लोगों ने मतदान नहीं किया, और अगर हम पूरे जिला की बात करें तो 1/3 से ज्यादा लोगों ने मतदान नहीं किया। तो इसी चीज को लोगों के सामने रखने के लिए आज का जो जागरूकता अभियान है वो किया गया है। मतदान का अधिकार है, उसका उपयोग करना है। और जो दिव्यांग जो मतदाता हैं उनकी सहूलियत के लिए हमने व्हील चेयर दी गई है और मोटराइज तिपहिया वाहन दी गई है, उनका भी हम उपयोग करेंगे ताकि जो दिव्यांग मतदाता है उसको मतदान करने में असुविधा न हो। हमने कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त उपायुक्त एवं जिला नोडल अधिकारी सोनू भट्ट से जिले में चल रही स्वीप गतिविधियों की जानकारी ली। जो जिले कुरुक्षेत्र की स्वीप एक्टिविटीज हैं उसमें हमारे प्रोमिनेंट ग्रुप्स हैं जिसपे हम फोकस कर रहे हैं, वो है यंग वोटर्स, फर्स्ट टाइम वोटर्स, फीमेल वोटर्स, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारा इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन बढ़े। हम लोगों ने जो एरियाज हैं जहां पर हमारी लेस देन 50% वोटिंग परसेंटेज थी लास्ट लोकसभा इलेक्शन में, उन एरियाज को भी फोकस किया है ताकि हमारा टारगेटेड अप्रोच हो। इसके अलावा हम लोग लोकल स्पोर्टिंग आइकन्स को भी ला रहे हैं इसमें एम्बिट में, ताकि वो लोगों से अपील करें, बिकॉज पीपल गेट इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम द लोकल आइकन्स ऑल्सो। हम लोगों ने ग्राम सभा में महिलाओं की पंचायत भी करवाई है ताकि उनको मोटिवेट कर सके। इसके अलावा हम लोगों ने वोटर अवेयरनेस रैलीज भी ऑर्गेनाइज करवाई है स्कूल्स कॉलेजेस के माध्यम से, और NCC NSS को भी हमने इसमें एंगेज किया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ सके। हमने 3 आइकन्स को आइडेंटिफाई किया है, ऑल्दो अभी उनके नामों पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं विद DPRO। आज या कल में हम लोग नाम को फाइनलाइज करके उनका जो मैसेज है वो जनता के सामने लेके आएंगे। हमने एक तो जोमेटो और स्विगी का हम लोग कोलैबोरेशन कर रहे हैं ताकि उनके जितने भी पैकेट्स हैं उस पे। दूसरा, जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की जो OPD स्लिप्स बनती है और IPD स्लिप्स बनती है उस पे हम लोग विद स्टैंपिंग जो इलेक्शन कमीशन वाली है, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट हो सके मतदान के लिए। दूसरी चीज ये है, जो यहाँ पर प्रोमिनेंट रेस्टोरेंट हैं और होटल्स हैं, हम उनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं ताकि ऑन द डे ऑफ इलेक्शन जो भी नीली स्याही उनको दिखाए कि द पर्सन हैज वोटेड, तो वो उनको 10 to 20% डिस्काउंट ऑफर कर सके। अभी हमारे पास काफी दिन है इलेक्शन डे के लिए, तो जैसे हम लोग टैक्सी रैलीज करेंगे कि हम जो व्हीकल्स हैं उस पे हम प्रमोशनल मटेरियल लगाकर पूरे जिले में उसका एक रोड शो टाइप करेंगे। उसके अलावा हम अलग अलग जगहों पे नुक्कड़ नाटिकाज करेंगे ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट हों। और इसके अलावा बसेस, रेलवे स्टेशन
उसके थ्रू भी हम लोग पॉपुलराइजेशन करेंगे। कैथल के उपायुक्त डॉक्टर विवेक भारती ने बताया कि जिले में वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए हर वर्ग का सहयोग लिया जा रहा है। मतदाता जागरूकता के लिए हम सतत प्रयासरत हैं। हमने अलग अलग स्कूल लेवल पर, पंचायतों के लेवल पर बहुत से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाए हैं, जिसमें कहीं रंगोली प्रतियोगिता है, कहीं अवेयरनेस रैली निकालनी है। इसी तरह से हमारे यहाँ एक पैरा ओलंपियन है, उनको हमने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है स्वीपा। और दूसरा, हम जो हमारे दुकानदार भाई या दूसरे लोग हैं उनसे मीटिंग करके कि वो मतदाता जागरूकता के लिए जो लोग मतदान करें उनको छूट वगैरह प्रदान करें, इस तरह की मीटिंग्स भी हमने प्लान की। जींद में प्रधान चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश भोला ने बताया कि किस तरह स्वास्थ्य केंद्रों में मरीजों और उनके परिजनों को वोट डालने के लिए जागरूक किया जा रहा है। जिला जींद का सामान्य अस्पताल है, जिसमें लगभग 2000 के करीब की ओपीडी हमारे पास होती है। उसमें हम लोगों ने एक स्टैंप, जिसमें कि चुनाव का पर्व देश का गर्व, ये स्टैंप लगा करके ओपीडी की पर्ची बना करके आम लोगों को, आम जनता को इसके लिए जागरूक कर रहे हैं। उसके साथ साथ एक जो वॉइस मैसेज है, जो कि निर्वाचन आयोग और उपायुक्त महोदय द्वारा हम लोगों को सबको सर्कुलेट किया गया, उसके माध्यम से भी यहाँ पहुँचने वाले जितने भी पेशेंट या उनके अभिभावक है, उनको जागरूक किया जा रहा है कि आने वाली 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव है। सभी लोग जो मतदाता हैं, जो 18 वर्ष से ऊपर के हैं, सभी को अपने मत का प्रयोग करें। आप मत किसी को भी दे, उससे ये फर्क नहीं पड़ता है। पिछले अगर आंकड़े उठा करके बात करें तो पंजाब हरियाणा के अंदर जो पिछले चुनाव हुए उसमें लगभग 70% के आसपास वोटिंग है, यानी कि 30% मतदाता अपने वोट का उपयोग ही नहीं करती। वो देश की तरक्की उन्नति के अंदर अपनी भागीदारी नहीं दिखाते हैं। जुलाना के पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक कन्या विद्यालय के प्रधानाचार्य सत्यवान फोगाट ने मतदाता जागरूकता में छात्रों द्वारा दिए जा रहे योगदान पर बातचीत की। हमने छात्राओं को मतदान की जागरूकता के प्रति कहा था कि वो सभी अपने अपने अभिभावकों को जागरूक करें, और ऐसा छात्राओं ने किया भी। और छात्राओं से पूछने पर हमें पता चला कि काफी ज्यादा मतलब जो है कि उत्साह है लोगों में मतदान के प्रति। और छात्राओं ने बताया कि उनकी वजह से उनके जो पेरेंट्स थे, कुछ पेरेंट्स ऐसे जो मतदान के प्रति इतने गंभीर नहीं थे, लेकिन आज उनमें बहुत ही ज्यादा उत्साह। हमने विभिन्न जिलों में उन दुकानदारों और व्यापारियों से भी बात की जो मतदान बढ़ाने के लिए विशेष ऑफर देकर प्रशासन को सहयोग कर रहे हैं। पंचकुला के सेक्टर 15 के श्रीराम ज्वेलर्स के मालिक अश्विनी मित्तल ने कहा, मैं पूरे हरियाणा वासियों से अपील करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। और हमारी दुकान की तरफ से एक स्पेशल ऑफर है, जो 5 तारीख से 8 तारीख तक जितने भी कस्टमर हमारे पास गोल्ड, सिल्वर, डायमंड की परचेजिंग करेंगे, वो बोर्ड का निशान दिखा करके 25% लेबर में डिस्काउंट देंगे जी हम। इसी सेक्टर में रिकी कलेक्शंस के मालिक कपिल तलवार ने अपने संदेश में कहा, हमारी युवा पीढ़ी को ज्यादा से ज्यादा मतदान करना चाहिए, क्योंकि युवा रीढ़ की हड्डी है। अगर वो मतदान करेगा तो हमारे देश में जो नेता है बढ़िया उछल के आएंगे। हरियाणा वासियों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और हमारे हरियाणा में वोट को बहुत बहुमत लेके आए। युवा पीढ़ी जो भी हमारे पास आएगी, हम उसको अपनी तरफ से 10 से 15% का डिस्काउंट जरूर देंगे 5 तारीख से लेकर 8 तारीख के। पंचकुला में सेक्टर 15 की मार्केट एसोसिएशन के प्रधान विजय शर्मा ने सभी दुकानदारों से मतदान में भागीदारी की अपील की। मैं सभी मार्केट एसोसिएशन के मेंबरों से भी अनुरोध करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा वोट डालें कि लोकतंत्र हमारा मजबूत हो। और उसके लिए हम मार्केट वालों को मैं ये भी अपील करना चाहता हूं कि जो भी हमारी मार्केट से बनेगा और जो डिस्काउंट कर सके, जितना भी देश के डिस्काउंट को ना करें वो। इसी सेक्टर में कई सालों से मेहंदी लगाने का काम कर रहे प्रिंस ने कहा, मैं चाहूंगा काफी मात्रा में वोट लोग डाले इस बार, और जो भी वोट डालने के लिए इच्छुक होंगे, मैं अपनी तरफ से उनको मेहंदी में एक डिजाइन बना। अंबाला में गुप्ता जी शिकंजवी वाले पीयूष गुप्ता ने कहा कि उन्होंने भी मतदान करने वालों के लिए विशेष छूट दी है। मैं सभी अपने भाइयों से अपील करूंगा कि आने वाली 5 अक्टूबर को जो हमारे विधानसभा के इलेक्शन है अंबाला छावनी के, उसमें ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। और हमारी तरफ से गुप्ता स्टैंड वालों को स्पेशल ऑफर, जो भी हमें अपने साइन दिखाएगा वोटिंग का, तो हमें 10% डिस्काउंट ऑल ओवर थिंग्स में दे जाएगा। हम इसीलिए ये योजना शुरू करें कि जो हमारे भाई हैं, जो युवा हैं, ये ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, तो अपनी वोट की अहमियत को समझें। हमने कई युवा मतदाताओं से भी बातचीत की। पंचकुला के सेक्टर 1 स्थित राजकीय महाविद्यालय के छात्र चेतन शर्मा ने कहा, अब की बार चुनाव में मैं पहली बार मतदान करने जा रहा हूँ, जिसके लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ, क्योंकि पहली बार मुझे मेरी सरकार चुनने का अधिकार मिला है। हमारी भी किसी न किसी प्रकार से सरकार में हिस्सेदारी हो। मैं चाहता हूँ कि हर कोई जो 18 वर्ष से ऊपर है वो मतदान अवश्य करे, कि आपकी इससे सरकार में भागीदारी भी होगी और ये आपका एक मौलिक कर्तव्य है। अंबाला में युवा मतदाता गरिमा और सुमित कुमार ने बताया कि वे पहली बार वोट देने जा रहे हैं। मैं इस बार विधानसभा में पहली बार वोट देने जा रही हूँ। मैं चाहूंगी
कि आप सब भी वोट देकर अपने लिए अच्छी सरकार को चुने। मैं पहली बार विधानसभा में अपना मत देने वाला हूं और मैं चाहता हूं कि आप सभी अपना कीमती वोट दें और एक ऐसी सरकार चुनें जो हमारे प्रदेश को उन्नति की तरफ ले चले। हिसार में पहली बार मतदान करने के लिए उत्सुक अनुराग ने कहा, रिसेंटली ही मेरा वोटर ID कार्ड बनाया है, तो मैं काफी एक्साइटेड हूँ इस बार इलेक्शन में वोट करने के लिए और मैं किसी ऐसे लीडर को वोट करना चाहता हूँ, किसी ऐसी पार्टी को जो रोजगार, महंगाई पर कंट्रोल और हमें अच्छी शिक्षा मिले। हम भारत को नतमस्तक है, हम योद्धा के दो हस्तक है, हम भारत भाग्य विधाता है, हम भारत के मतदाता है। मतदान मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। इसी के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुति अश्विनी कुमार शर्मा, प्रस्तुतिकर्ता रतिका, प्रस्तुति सहायक गौरव सिंह।